नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रोबिन सिंह शोरान। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा जो हुआ उसके बारे में कई तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। क्या जांच ठीक तरीके से की गई थी? सिक्योरिटी में कोई लैप्स था? जहाज़ में कोई तकनीकी खराबी थी? इंजन फेल हुआ? दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए? एयरक्राफ्ट ने थ्रस्ट नहीं लिया, उड़ नहीं पाया? पायलट में कुछ दिक्कत थी? ढेरों सवाल, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला है। उम्मीद है एक दिन मिलेगा। जांच के लिए अभी तक उस तरह से कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपना जांच कर रही हैं। कोई अलग से आयोग बनाने की जानकारी अभी तक नहीं मिली। खैर, इस तरह की घटनाएं देश के इतिहास में कई दफ़ा हो चुकी हैं। एक और घटना से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। ये घटना भी अहमदाबाद की घटना की तरह जून के महीने में हुई थी। जून 1980, 23 जून 1980। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास स्थान एक अकबर रोड से एक व्यक्ति अल सवेरे करीब 7:30 बजे अपने घर से निकले और सीधे सफदरजंग हवाई अड्डे पर पहुंच गए। सफदरजंग एक हवाई अड्डा है दिल्ली में, जो आमतौर पर जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए उसका उपयोग होता है, या वैसे तो फ्लाइंग क्लब है। जो आप अधिकतर लोग जिन हवाई अड्डों को जानते हैं वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, पालम एयरपोर्ट है, एक डोमेस्टिक है, एक इंटरनेशनल, एक पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है जहाँ से वीआईपी जो लोग हैं सरकारी विमान वहाँ से उड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, डिफेंस मिनिस्टर का, या जो हमारे सरकारी विमान हैं सरकारी, वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से उड़ते हैं। एक है सफदरजंग एयरपोर्ट जो लुटियंस इलाके में मौजूद है और वहाँ से उड़ते हैं। अभी जो वहाँ से भी डोमेस्टिक अगर किसी को ट्रैवल करना होता है तो हेलीकॉप्टर्स हैं या जहाज़ हैं वीआईपी लोगों के, वहाँ से उड़ते हैं। फ्लाइंग क्लब है। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका युवा ने, और उसके बाद उन्होंने देखा अपने नए नवेले पिट्स की तरफ। पिट्स एक जहाज़ था जो अमेरिका से विशेष तौर पर मंगाया गया था, और ये जहाज़ हवा में कलाबाजियां करने के लिए विशेष तौर पर बनाया गया था। युवा का नाम था संजय गांधी, और युवा ने बड़ी मेहनत करके इस जहाज़ को हिंदुस्तान में आयात करवाया था। भारत में उसको असेंबल किया गया और उसके बाद 21 जून 1980 को पहली बार संजय गांधी ने इस पिट्स विमान की यात्रा की। ये 2 सीटर विमान था और उस जमाने के हिसाब से बहुत नया विमान था तकनीकी तौर पर। संजय गांधी जो कलाबाजियां करने में गति और मशीनों को बड़ा प्यार करते थे, हवाई जहाज़ को ऐसा उड़ाते थे जैसे कार चला रहे हों या जैसे सड़क पर कोई वाहन चला रहे हों, बहुत तेज़ी के साथ, और कलाबाजियां करने में माहिर थे। 21 जून को उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाया पिट्स, और उसके बाद उनके साथ जो अगले दिन उन्होंने अपने विमान में उस वक्त एक जो बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उनको यात्रा कराई। अपनी पत्नी मेनका गांधी को यात्रा कराई, और इंदिरा गांधी के साया कहे जाने वाले उनके निजी सचिव आर के धवन को भी अपने उस पिट्स जहाज की यात्रा कराई। 2 सीटर जहाज था, लगातार कलाबाजियां करता था। अगली बार जब धवन ने यात्रा की और उसके बाद जब वो इंदिरा गांधी के पास लौटे तो उन्होंने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आगे से आज के बाद कभी भी संजय गांधी के साथ हवाई यात्रा पर नहीं जाऊंगा, वो बहुत चपलता के साथ जहाज चलाते हैं। इंदिरा गांधी हंसी और इस बात का जवाब नहीं दिया। वो जाहिर तौर पर कहना चाहती होंगी अपने बेटे को कि हवाई जहाज़ ठीक है आप उड़ाइए, लेकिन एक दिन आपको ये देश संभालना है, थोड़ा ख्याल रखिए। खैर, ये सलाह शायद इंदिरा गांधी ने दी होगी अपने बेटे को, लेकिन बेटे ने अनसुनी कर दी होगी। खैर, 23 जून 1980 का दिन आया, पिट्स जहाज़ का तीसरा दिन। तीसरी बार उसको उड़ाने के लिए
संजय गांधी अपने घर से निकले और सीधे पहुंचे सफदरजंग एयरपोर्ट। सफदरजंग पहुंचने से पहले उसी दिन उन्होंने बुलाया था राजेश पायलट को। वो उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन राजेश पायलट ने कहा कि उन्होंने अपने बाद के वृत्तांतों में बताया कि जब वो जाने वाले थे तो उनका ड्राइवर टाइम पे नहीं पहुंचा। ड्राइवर नहीं आया तो उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने स्कूटर पे चला जाऊं, तो स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने टैक्सी लेने की कोशिश की तो टैक्सी भी उनको नसीब नहीं हुई। इस वजह से वो नहीं जा पाए और संजय गांधी अपने साथ जहाज में लेकर चले गए सुभाष सक्सेना, जो उस सफदरजंग एयरपोर्ट के उस वक्त मैनेजर थे, उसको मैनेज करते थे, और उनको वो अपने साथ लेके चले गए। जैसे ही वो हवा में उड़े और सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ के जब चाणक्यपुरी के अशोका होटल में पहुंचे, अशोका होटल के ऊपर जब वो पहुंचे तो सुभाष सक्सेना जो अगली सीट पर बैठे थे और पीछे से कंट्रोल कर रहे थे उस पिट्स विमान को संजय गांधी, उन्होंने हवा में गुलाटियां लगानी शुरू की, कलाबाजियां शुरू की। पहली कलाबाजी लगाई, सुभाष सक्सेना उनके साथ थे। दूसरी कलाबाजी लगाई और सुभाष सक्सेना डरे, लेकिन जैसे ही तीसरी कलाबाजी लगाई तो उसके बाद विमान अशोका होटल के पीछे की तरफ गिरता हुआ दिखा। विमान कभी ऊपर नहीं जा पाया। जैसे ही ये घटना घटी तो जो सहायक सुभाष सक्सेना के थे वो नीचे से ये पूरा नज़ारा देख रहे थे। वो पागलों की तरह साइकिल चलाते हुए सीधे उस जगह पहुंचे जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उन्होंने विमान के मलबे में संजय गांधी को फंसे हुए देखा। सुभाष सक्सेना करीब 3-4 फुट की दूरी पर उस विमान से पड़े थे और विमान जो चमचमाता हुआ आसमान में गोते लगा रहा था, वो भी मुड़ी तुड़ी जली हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। ये बात आग की तरह फैल गई और आर के धवन ने उस वक्त, जो कि इंदिरा गांधी के साथ थे, उन्होंने ये बात इंदिरा गांधी को बताई कि मैडम, एक बड़ा हादसा हो गया है। इंदिरा गांधी उस वक्त अपने कुछ फाइलें चेक कर रही थी और जैसे ये खबर सुनी, जो कपड़े उन्होंने पहने थे उन्हीं में बिखरे हुए बालों और अपने कपड़ों का ध्यान ना करते हुए तुरंत अपने सामने खड़ी एम्बेसडर कार में वो बैठी और उनके पीछे पीछे निकल पड़े वीपी सिंह, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और वहाँ प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आए थे। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सीधी घटनास्थल पर पहुंची, जो उनके एक अकबर रोड निवास से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी और संजय गांधी की जो बॉडी थी उसको संजय गांधी को तुरंत एम्बुलेंस में बिठाया गया और इंदिरा गांधी उनके एम्बुलेंस के साथ एम्बुलेंस के अंदर बैठ गई। वहाँ से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद दोनों को, संजय गांधी और सुभाष सक्सेना को, मृत घोषित कर दिया गया। जब ये सारी घटना घटी और हॉस्पिटल में इंदिरा गांधी जिस वक्त इंतजार कर रही थी, तब ठीक उसी वक्त वीपी सिंह भी वहाँ पहुँच गए और इंदिरा गांधी ने वीपी सिंह को कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको इस वक्त लखनऊ में जाना चाहिए। ये बात सुनकर वीपी सिंह भौंचक के रह गए कि आखिर कोई माँ जिसने अभी अपना बेटा खोया है वो ऐसा कैसे बोल सकती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुँच गए। इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से मुखातिब होते हुए कहा कि चंद्रशेखर जी, जरा आप कोने में आइए। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बड़े दिनों से आसाम के बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनकर चंद्रशेखर भी अचरज में आ गए कि आखिर ये महिला किस मिट्टी की बनी है। उन्होंने कहा कि आसाम की समस्या बहुत बड़ी है और हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। चंद्रशेखर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पाए। खैर, थोड़ी देर बाद जब उनको मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, 25 जून को, ये घटना 23 जून की है और 25 जून को संजय गांधी की अस्थियां एक अकबर रोड में बरामदे में रखी गई और तब इंदिरा गांधी अपने आप को नहीं संभाल पाई और वो पहली बार था
जब इंदिरा गांधी रोती हुई दिखी। इंदिरा गांधी सार्वजनिक रूप से उस दिन रोती हुई दिखी। 26 तारीख का दिन बीता और 27 तारीख को इंदिरा गांधी अपने दफ्तर में फाइलों पर इस तरीके से साइन कर रही थी मानो कुछ हुआ ही। ये एक हिंदुस्तान के इतिहास में विमान दुर्घटना थी। ऐसी कई सारे विमान दुर्घटनाएं और भी हुई हैं, आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।